बिहार विधानसभा चुनावों की गिनती में मिल रहे ताज़ा रुझानों के अनुसार एनडीए 129 सीटों पर आगे हो गई है, जबकि महागठबंधन 100 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा 6 सीटों पर जबकि अन्य 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। महागठबंधन को 19 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। एनडीए को 4 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। लोजपा को भी 5 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। अन्य को 5 सीटें ज़्यादा मिलती दिख रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में दिख रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी नीतीश कुमार से आगे जा रही है। नीतीश कुमार इस चुनाव में सीएम के रूप में एनडीए का चेहरा है। रुझानों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू की वजह से एनडीए के नंबर घट रहे हैं। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के आगे खुद को दूसरे पोजीशन पर रखती है। इस चुनाव में भी एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में मैदान में है। अगर यह रुख जारी रहता है तो गठबंधन में नीतीश कुमार का बड़े भाई का दर्जा वापस लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। चुनाव आयोग के अनुसार 10 बजे तक के रुझानों के अनुसार बीजेपी ने 13 सीटों पर फिलहाल बढ़त बना रखी है, वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। राज्य भर में बनाए गए पोलिंग सेंटर्स में वोटों की गिनती जारी है। उपचुनावों को इसी साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट यह तय करेंगे कि कमल रहेगा या कमलनाथ के वापस लौटने की कोई गुंजाइश बनेगी। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए 8 सीटों पर जीत की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 38,073 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल तादाद 85,91,730 हो गई है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 448 लोगों की वायरस से मौत हुई। अब तक देश में कुल 1,27,059 मरीजों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।